हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो आर्म्स लेंथ प्राइस को लेकर के है। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एसएससी के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड अडॉप्ट किया और जो एसएससी ने रॉयल्टी की पेमेंट की थी और पुराने सालों के अंदर जो एसएससी की असेसमेंट की गई थी उसके अंदर यह एस्टेब्लिश हो चुका था कि जो रॉयल्टी पेमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो इनएक्सट्रैक्टेबली दोनों से इंटरकनेक्टेड है। और पुराने सालों के अंदर इवन ट्रिब्यूनल ने भी दोनों चीजों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए और रॉयल्टी के लिए, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड को ठीक पाया था। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जब कोई भी फैक्ट्स के अंदर चेंज नहीं हुआ तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर या डीआरपी अगले सालों में जब किसी फैक्ट्स में कोई बदलाव नहीं है तो क्या रॉयल्टी के लिए एक अलग मेथड और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए कोई अलग मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं? यह इशू कॉमनेस इंडिया लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 28 जुलाई 2023 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी का केस असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18 को लेकर के है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92CA सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास किया और एसएससी ने जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड अडॉप्ट किया था उसको सही माना, लेकिन एसएससी ने रॉयल्टी पेमेंट के लिए भी ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड को अडॉप्ट किया था जो कि असेसिंग ऑफिसर ने, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि रॉयल्टी के लिए या तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड लगना चाहिए या कोई अदर मेथड लगना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को सही माना और जब एसएससी इस मैटर को ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल ने भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर और डीआरपी के ऑर्डर को अपील रखा। प्रेजेंट केस के अंदर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ट्रिब्यूनल अपने पुराने सालों के ऑर्डर में असेसमेंट ईयर 11-12, 12-13, 13-14 और 14-15 में ये मान चुकी थी कि जो एसएससी के केस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो रॉयल्टी पेमेंट से इंटरकनेक्टेड है और जो रॉयल्टी का एग्रीमेंट है पुराने सालों का और करंट असेसमेंट ईयर्स का उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी फैक्ट्स के अंदर चेंज नहीं है। तो इसलिए जब एसएससी ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल के पिछले सालों के जो डिसीजंस हैं वो एसएससी के फेवर में हैं। पुराने सालों में ट्रिब्यूनल ने यह माना है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और जो रॉयल्टी है वो आपस में कनेक्टेड हैं और इसलिए दोनों के लिए अलग अलग मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी एनालॉजी को ड्रॉ करते हुए और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और रॉयल्टी के एग्रीमेंट को देखते हुए और उसको पिछले सालों के एग्रीमेंट से कंपेयर करते हुए यदि देखा जाए तो कंसिस्टेंसी के आधार पर भी एसएससी के केस में प्रेजेंट असेसमेंट ईयर्स के अंदर जिसके लिए मैटर डिस्प्यूट में है दो अलग अलग चीजों के लिए दो अलग अलग मेथड अडॉप्ट नहीं किए जाने चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर को क्वेश्चन किया और यह कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस बात को दिखाते हैं कि जो रॉयल्टी है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों के लिए एक ही मेथड जो कि एसएससी ने अडॉप्ट किया है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, वो मेथड सही है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कॉमनेस इंडिया लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 470 ITR पेज नंबर 184 पर रिपोर्ट हुआ।
मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।